अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेबटेलिक्स ब्यूटी चैनल। वेबटेलिक्स एक ब्यूटी वेबसाइट है जो कि डील करती है आपके हेयर केयर, स्किन केयर, फिटनेस और ब्यूटी से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को। आपके स्किन केयर इश्यूज़ पे, आपके हेयर केयर इश्यूज़ पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उनके क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। उस पे ऑथेंटिक किस्म के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उस पे रिसर्च करके आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो हमने कल से एक सिलसिला शुरू किया था कि उन्हीं आर्टिकल्स की बेस पे हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे जो भी हमारे आर्टिकल्स में भी मौजूद हैं। आप इन डिटेल अगर रीड करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। कल की वीडियो में, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था जो अभी बहुत कॉमन मसला है DIY, उसके लिए शेयर किया था पिगमेंटेशन के लिए। और आज हम उसकी दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपकी स्किन फेयरनेस पे बात करेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हैं, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट के साथ आपकी स्किन को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो, दिन में किसी भी एक वक़्त यूज़ कर सकते हो। और ऐसे भी नहीं है, इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल हैं, घर से ही आप लेके उन 4 इंग्रेडिएंट को सिर्फ शर्त ये है कि आप उसे रेगुलर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। तो पहला इंग्रेडिएंट है इसमें ऑरेंज पील। ऑरेंज पील, अभी जो भी ब्यूटी कंसर्न लोग हैं तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऑरेंज पील में विटामिन सी बहुत रिच फॉर्म में मौजूद होता है और ये आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। इस 1 टेबल स्पून हम लेंगे ऑरेंज पील पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हम कर्ड, फ्यू ड्रॉप्स लेमन। अगर आपको लेमन से प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट लेमन के फ्यू ड्रॉप्स ज़रूर शामिल करें। और उसके बाद अब जो लास्ट में इसमें शामिल करना है वो है हल्दी। हल्दी यानी कि टर्मरिक आपने इसमें यूज़ करना है हाफ़ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून यूज़ करना है। और कोशिश करें कि ये आंबा हल्दी हो। वैसे तो अगर कुछ मौजूद नहीं है तो आप घर में जो जनरल किचन में यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। इन चारों इंग्रेडिएंट को आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर कुछ देर के लिए स्टे करें, उसे रहने दें और फिर उसके बाद अप्लाई करें। फ़ौरन से बना के मास्क अप्लाई नहीं करें, वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना आप उसे बनाने के कुछ देर उसको स्टे दें और उसके बाद लगाएँ, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह की रेमेडीज़ के साथ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको जो भी रेमेडी देंगे वो डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव होगी, उसका आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हर DIY के बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें और अगर डे टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो सनब्लॉक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर यूज़ करें। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी और छोटी-छोटी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।